सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। फैसलाबाद सुरनकोट में भालू ने 2 लोगों पर किया हमला, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में फूलों के बढ़ते मूल्यों को लेकर आज जम्मू में रानी पार्क में किया गया विरोध प्रदर्शन। विकलांग व्यक्तियों के समर्थन के लिए मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन ने बीजबिहाड़ा में ज़ैबा आबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में एक वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। एक दुखद घटना में आज फैसलाबाद सुरनकोट में भालू के हमले में 2 लोग घायल हो गए। पीड़ित जो एक जंगली इलाके के पास काम कर रहे थे, अचानक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। दोनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों ने निवासियों को क्षेत्र में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि वन्य जीवों की मुठभेड़ जारी रही है। भालू को ट्रैक करने और आगे की घटनाओं को रोकने के प्रयास अभी भी जारी हैं। follow नज़ारत मलक मैं फैसलाबाद से हूँ। सुबह आज 6 बजे वाक़या हुआ, बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ। मेरा फादर जा रहे थे बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे ही बाहर निकले तो रिछ ने अटैक कर दिया। तो आधे घंटे के बाद हमारे दूसरे घर में भी एक लड़की को जख्मी कर दिया। तो हम सुरनकोट हॉस्पिटल हैं, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में सो गई है। कोई ड्यूटी पे नहीं जाता, कुछ नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। मेन सेंटर उधर रोड, अगर उधर सिटी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो अदर जहाँ पे हलंग एरिया तो वहाँ क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है। कभी नहीं, मैंने तो देखा नहीं सुना नहीं, वहाँ रिच घूमते हैं दिन को, तो कोई उधर ट्रैवल नहीं कर रहा। तो आपके चैनल का शुक्रिया, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो सुबह 6:30 का वाक़या है। मेरे दादू को जो है रिच ने अटैक किया, मैंने देखा, मैं मौके पर था, ठीक है। और फैसलाबाद मेन सेंटर में ये हाल है। इसका वाइल्ड लाइफ वाले कहाँ पे वो जा नहीं रहे उधर, तो बच्चे किसी को खाते हैं, 2 बंदे और जख्मी करते हैं। लिहाजा डिपार्टमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है कि आके छानबीन करें मेन में ये हालत है, और आगे पीछे क्या होगा तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ है नहीं। सुबह रिच ने आके पड़ा और 2 आदमी को कर दिया। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि वो छानबीन करे और उधर जाके कंट्रोलिंग करे। अगर दिन में बच्चों को खा देंगे तो ये सोए हुए किस लिए है ये है? इनको चाहिए कि ये पूरा ही छानबीन करे और पूरे एरिया में जाकर देखे। कोई 8 बजे ये हमारे पास आए 2 पेशेंट। एक का नाम है तालब हुसैन, एज 80 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ फैसलाबाद। इनको जरीना अख्तर, आरो फैसलाबाद, एज। इन दोनों को सुबह मॉर्निंग में किसी बियर ने अटैक किया वहाँ पे। तो लेकिन ये सस्पेक्टेड है, अभी पूरी तरह से क्लियरली बता नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं कोई चीज़ थी, तो ज़्यादा मोस्ट लाइकली बियर ही लग रहा है। तो ये इनकी कंडीशन ये अभी अनस्टेबल हैं, तो इनको हमने फर्स्ट एड दिया, वोंड वॉश करके एंटी रेबीज वैक्सीन और जो ट्रीटमेंट बेसिक है वो दे दिया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में फूलों के बढ़ते मूल्यों को लेकर आज जम्मू में रानी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन में प्रभु को अर्पित होने वाले फूलों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों के त्योहारों पर फूलों के दाम सस्ते किए जाते हैं और अब नवरात्रों पर इनके दाम सस्ते नहीं किए जाने पर रोष प्रकट किया है और कहा कि यदि इनके दाम नियंत्रण में नहीं हुए तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कम करो, फूलों की महंगाई को कम करो, फूलों की महंगाई को कम करो, फूलों की महंगाई को कम करो, फूलों की महंगाई कम करो, फूलों की महंगाई को कम करो, फूलों की महंगाई को कम करो, फूलों की महंगाई को कम करो। पर अडल्ट्रेशन भी गायब हो जाती है और फूल विक्रेता जब आप बाकी लोगों के त्योहारों पर हर चीज़ का एक रेट फिक्स करते हो, मैं माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय से कहना, मिस्टर पोले आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हमारे नवरात्रे यहाँ चल रहे हैं तो आप रेट फिक्स करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये किस तरह का सूडो सेक्युलरिज्म है? क्यों इस तरह की घटनाएं दोहराने का प्रयास हो रहा है? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ पर कि जब बाकी लोगों के त्योहारों पर आप रेट फिक्स करते हैं, एक डीसी मीटिंग कॉल करता है, आप डिप्टी कमिश्नर मीटिंग नहीं कर रहे। माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय रेड करो, ये कौन लोग हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं? कौन लोग 500 रुपये किलो फूल बेच रहे हैं, 400 बेच रहे हैं? ये पीले रंग का फूल ये 200 रुपया है और बाकी फूल के रेट मैंने आपको बता दिए। इसलिए मैं आज का प्रोटेस्ट नवरात्रों के उपलक्ष्य के अंदर जो फूल वाले हैं उनमें से कुछ लोग दिल्ली से गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ रेट फिक्स के विषय के अंदर तय किया जाए और पूरी इंक्वायरी किया जाए। जो जमाखोर लोग ज़्यादा पैसे कमाने का प्रयास त्योहारों में कर रहे हैं उनको पकड़ करके अंदर डालने का प्रयास किया जाए। विकलांग व्यक्तियों के समर्थन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास में मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन ने बीजबिहाड़ा में जैबाबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में एक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। बेंगलुरु में राइज बायोनिक सेंटर के सहयोग से संभव हुई इस पहल ने जरूरतमंद व्यक्तियों की गतिशीलता और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक कैलिपर्स और कृत्रिम अंग प्रदान किए। इस कार्यक्रम में न केवल विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया बल्कि समावेशी शिक्षा और सामुदायिक समर्थन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मशीन उठा के ले हाथ वाला है। खासकर क्योंकि आप देखते हो कि ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन और ज़ेबाबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा डिसेबिलिटी सेक्टर पे फोकस्ड है और हमेशा इस पे काम करते रहते हैं। तो पिछले महीने हमने राइज बायोनिक्स एक बेंगलुरु बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लिम्स बनाती है, तो उन्होंने यहाँ पे करीबन 80 से ज्यादा लोगों को असेसमेंट किया था और आज पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे उनको वो लिम्स दी जा रही है, लगाई जा रही है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु में, इसका नाम है राइज बायोनिक्स, ये काफी एडवांस्ड जो लिम्स है वो प्रोवाइड करती है। टारगेट है करीबन एंड 2025 तक हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में पहुंचने की। किसी को व्हीलचेयर की जरूरत होगी, किसी को लिम्ब की जरूरत होगी, किसी को हेयरिंग एड की जरूरत होगी और जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो असिस्टिव डिवाइसेस है वो हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज तक पहुंचाएं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, तो ना ही राइज बायोनिक्स हमसे कोई चार्ज लेती है। बेसिकली हम लोग बेंगलोर से आए हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राइज बायोनिक।
So basically in India, this is the first organization जहाँ पे हम डिजिटली काम करते हैं. तो बेसिकली लास्ट मंथ हम यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने मेजरमेंट लिया था विकलांग बच्चों का, और इस मंथ हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है, हम स्कैन करते हैं बॉडी का, स्कैन करने के बाद उसको हम डिजिटल मॉडिफाई करते हैं जो हमारे बेंगलोर क्लिनिक में होती है. वहां से डिजिटल मॉडिफाई होने के बाद वो फैब्रिकेशन में जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है और उसको बना के रेडी करके फिर जिस एरिया में हमें ट्रीटमेंट करना होता है हम वहां जाके ट्रीटमेंट करते हैं. वेलफेयर जो हमारी जायदामा टाग इसके चेयरमैन है, उन्होंने एक कैंपस लगाया है यहाँ पे, जो बेंगलोर का कैंपस है, उन्होंने टांगे हमको प्रोवाइड की है. तो उनके जो इक्विपमेंट है मेजरमेंट उठाने के लिए जो था उनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट थे, जिससे हमारी मेजरमेंट हुई लिम्स के, चाहे केएफओ हो, चाहे आर्टिफिशियल लिम्ब बिलो नहीं हो, अबो नहीं हो, तो उसके लिए उन्होंने बेहतरीन मेजरमेंट उठाया था कंप्यूटराइज्ड. तो जब उन्होंने ये यहाँ पर लाया, फिर हमारे लिए जो अंग है, जिस्मानी अंग जो है हमारे, उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को लाया. तो हमने जब इसमें पैर डाला सॉकेट में तो माशाल्लाह खुदा के फजल फिटेड आया, बहुत अच्छा आया, फिटेड आया. तो मैं तमाम जो हमारे डिसेबिलिटी लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर डिस्ट्रिक्ट साउथ में, तो मैं उनको ये माध्यम में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जायदामा टाग के साथ राब्ता करें. इंशाल्लाह यहाँ पे हम और कैंप्स लगाएंगे. जो हमारे यहाँ पे ज़ेबा आपा स्कूल भी चल रहा है, यहाँ पे फिजिकली चलेंगे. जो पुंछ जिले की मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर के इमाम मौलाना सुल्तान नक्शबंदी इमाम और खतीब के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने नबी की शान में अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से अपील की है. उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है और किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सरकार को कोई उचित कदम उठाने चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम और सियासी जमातों के कायदीन हज़रात और समाजी तंजीमों से वाबस्ता अहले इल्म हसास लोग इस मीटिंग में शरीक हुए. मीटिंग का जो एजेंडा गर्ज़ो गायत थी वो ये है कि हमारे इस पुरअमन मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर हर मज़हब को, हर जमात को आज़ादी है और मुल्क के अंदर हर आदमी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है. उस एतबार से इस पुरअमन मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक आदमी ने, जो हमारे मुल्क का रहने वाला और हिंदू बरादरी के ऊपर एक काला बदनुमा दाग बन के अवाम के सामने आया, जिससे पूरी हिंदू बरादरी बदनाम हुई और उन्होंने मुसलमानों के ईमान को ललकारा. हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ उसने अपने गलीज़ मुँह से नापाक और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. जिस हस्ती के बारे में हमारा अकीदा ये है कि उनकी नालेन पाक मुबारक जूतियाँ सर पे उठाना काबिल फ़ख्र हम समझते हैं. सरकार के जिस्म मुबारक के आपकी मुबारक जुल्फ़ों से कटे हुए जो मोए मुबारक हैं, वो दुनिया के किसी खित्ते में जाते हैं तो हर ईमान वाला उसकी ज़ियारत करना अपना ईमान समझता है. और उस पाक हस्ती की ज़ात पर और उनके सिफात पर, उनके किरदार पर अगर कोई बकवास करे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मुंह ऊपर करके सूरज को थूकना, तो गोया कि वो थूक उसी थूकने वाले के मुंह पे पड़ता है. उस बदबख्त ने जिसने मेरे नबी के खिलाफ बकवास पढ़ा, उसका नाम इस मुकद्दस मस्जिद में, अल्लाह के घर में मैं नाम लेना गवारा नहीं करता हूँ. डोडा के ग्राम थलेला में मोहम्मद हनीफ भट्ट पूर्व सूबेदार और मोहम्मद यूसुफ पूर्व सरपंच थलेला की अध्यक्षता में हर साल की तरह इस साल भी दंगल का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में एकता, शांति और सद्भावना कायम करना है. राकेश शवन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बड़ी राशि का दान दिया और उन्होंने जनता को विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रहने और युवाओं में खेल भावना विकसित करने का भी संदेश दिया.
ऐसा एक उमंग उभरती है कि हम भी इस तरह के बन जाएं कि हमारे अंदर भी एनर्जी हो, हम भी एक अच्छे नौजवान की तरह दिखे, खूबसूरत दिखे। सबसे बड़े मैसेजेस दो दिए जाते हैं और आज इस साल हमने ये कोशिश की कि यहाँ पर हमारे सामने ये दो बच्चे हैं, एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा मुस्लिम फैमिली से, इसलिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि इनके दिल में किसी के लिए कोई मेल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इनको पेश करने का मकसद यही है, इससे हमारे भाईचारे को इससे कभी मजबूती मिल सकती है कि आपसी भाईचारे को कायम और दायम रखने के लिए, और हमारा जो आने वाली जनरेशन है हमारे बाद, उनको ये मैसेज मिला कि इन बच्चों की वजह से जिन्हें हमने आज एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर पेश किया है, और ये दिखाने के लिए कि ये मैसेज आए कौम तक कि हमारी आने वाली जनरेशन जो आपसी भाईचारे को मजबूत रखे। जेडीयू यूनाइटेड के अध्यक्ष एम शाहीन ने वागूरा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया और इन क्षेत्रों के लोगों को आश्वासन दिया कि वे हमेशा वागूरा क्रीरी निर्वाचन क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेंगे और जो लोग कभी भी उनसे मिलना चाहते हैं उनके लिए उनके कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और कभी भी उनसे मिल सकते हैं। शाहीन साहब जिंदाबाद, जेडीयू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तथ पे करू तुम फोन छा ठीक अगर वो ग्रीवेंस ये न जो चीज गसन वुस इस यम सात खाली जोनल प्रेसिडेंट तम सात जोनल प्रेसिडेंट बिल्कुल बिल्कुल ब्रोट कन मसल मसाइल मान तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीआईजी बारामूला एसएसपी डायरेक्शन वीडियोस आसन पे पगा पर जेके बैंकों से ना ठीक तो वीडियो पटन में क्या सर लोग हमारी मोहब्बत है क्योंकि इनको हम लोग भी मिस कर रहे हैं अभी जो लगातार 15-20 दिन ये लोग हमारे साथ साथ रहे और अब ऐसी आदत सी हो गई है। हम कहते हैं कि इलेक्शन साल भर चलता रहे ताकि इस पब्लिक के साथ हम चलते रहे। बहुत अच्छा लगता है। उस कहीं मैं ही मिस कर रहा था। मैं 5-6 जगह आज हम अलग अलग हम लोगों ने मीटिंग्स की, हमें अपने लोगों से मिला। जैसे 2-3 दिन बीच में हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मिस हो रही है, तो अपने लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। एक आदत सी हो गई सर। कोई नहीं, हाँ मैंने कब बोला आप नजर आई आना आए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने जब अपने कंपेयर से मैंने ये कहा था कि 5 साल तो हम खड़े हैं दिल्ली में। ये मैंने जब क्योंकि एनडीए ने सरकार बनाई, मैंने तब कहा था कि 5 साल हम खड़े, और मैं स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। आप जानते हो कि चीफ मिनिस्टर को अंडर चीफ सेक्रेटरी काम करना पड़ेगा, और जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता तो ये इलेक्शन जो है इसमें वो मजा नहीं। सर देखिए बहुत सारे काम लोगों के करने, और मुझे लगता है कि दिल्ली जाकर मुझे बताना पड़ेगा हमें डिफरेंट सेक्टर्स को, और जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज की बात छोड़िए। एग्जिट पोल, सिलेक्शन पोल, डीडीसी पोल, सीसी पोल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब था स्टार्टिंग से मैंने कहा था कि जो रूठे हुए लोग हैं उनको गले लगाना। अगर अब याद होगा जब दिल्ली में सरकार बनी थी 2 महीने पहले मैंने ये बात की थी, तब हुर्रियत के एक बड़े फैक्टर से भी हमने बात की थी। मैंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन लोगों को भी गले लगाना, ये भी मैंने बात की थी। मैं यही बात अपनी बातों पे कायम हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा ये इलेक्शन बेमानी है। ये मानता हूँ, चलो मेजॉरिटी में आ भी जाए, मान लो किसी ने सरकार भी बनाए तो क्या फ़ायदा। आप देखिए पंचायत से तो ज़्यादा फायदा और नहीं। अगर आपके जब तक कि आप स्टेटहुड की, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर स्टेटहुड मिलता है तो वापस एक देखिए एक पांडेचेरी की जैसे जम्मू कश्मीर इस टाइम पे, तो इन इलेक्शंस को तभी हम लोग एक मीनिंगफुल मान सकते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट मान सकते हैं जब स्टेटहुड मिलेगा। कश्मीर मुझे मेरी मोहब्बत इन लोगों के साथ है और मेरे दरवाज़ा पहले भी खुले थे, आज भी है और कल भी आवाम के लिए दरवाजा। देखिए स्टेटहुड इम्पोर्टेंट है। स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा और तभी एक मजबूत सरकार बन सकती है, और विदाउट स्टेटहुड जो है कि वो एक मजबूत सरकार नहीं बनती। हम ये मानते हैं।
आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव पिंडी सरोचा से रविवार को माता बावेवाली के दर्शनों के लिए पैदल चढ़ी यात्रा माता रानी के जयकारों के बीच रवाना हुई। माता रानी के सेवादार अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में गांव से रवाना हुई पवित्र यात्रा में पंचायत की पूर्व सरपंच सरफो देवी के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर अश्विनी कुमार ने बताया कि नवरात्रों पर हर वर्ष गांव पिंडी सरोचा से माता रानी के दर्शनों के लिए पैदल यात्रा जाती है और आज अलग अलग गांव से माता रानी के श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं और माता रानी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। दरबार की जय, जोता वाली दा, साचे दरबार की जय, करा बावे वाली दा, साचे दरबार की जय, करा नौ देवियां दा, साचे दरबार की। साडा एक छोटा जिहा ग्रां जिहड़ा सुचेतगढ़ कांस्टीट्यूएंसी तहसील सुचेतगढ़ तो एक छोटा जिहा ग्रां पिंडी सरोचा, उस ग्रां दे अस निवासी हां सारे। अज बहुत खुशी है। सब तो पहले तो मैं सारे देश की ते स्टेट की ते अपने नगर निवासियों की ये बधाई देना चाहना कि चलो माता रानी के जोड़े 9 शुभ नवरात्रे आए हैं, सारे ने अपने अपने श्रद्धा अनुसार घर के जोड़ आई है। बहुत अच्छे 9 दिन पता नहीं लगता कदों गुजरी जाते हैं। तो अज देखी लो ये साढ़ा ग्रां पिंडी सरोचा ने सारे जिन्हें भी नगर निवासी हैं सारे ने योगदान दिता। कल सारे ने भंडारा किया माता रानी का, उत्थे भी योगदान दिता। अज जी साढ़े ग्रां तो पैदल यात्रा पिंडी सरोचा तो बावे तक जा रही है। सारे ग्रां के निवासी कन्ने ने, ब्यासपुरा भी संगत आई है, चकरोई तो भी आए ने, मूले चक्का भी, साढ़े सरपंच साहब भी, साढ़े जेडे एक्स कैंडीडेट सरपंच साहब भी नाल ने, जेडे साढ़े आर्मी चो कैप्टन पेंशन आए ने, इन्हां भी बहुत अच्छा योगदान दिता। साढ़े कन्ने साढ़े चौधरी साहब भी आए ने, बाकी सारी संगत क्योंकि मी बोलिए तो ना। उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के शेर कॉलोनी सी क्षेत्र में बीती रात को एक आवासीय घर में आग लग गई। आग शेर कॉलोनी के जी मोहम्मद डार के पुत्र हल्लम अहमद डार के आवासीय घर में लगी, जिसमें उनके घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उचित मुआवजे की भी गुहार लगाई। रात 7:30 पे दरमियान तम पान कहें बिचार गर मतलब हेरबा बेमार खबर पावर आव यु पावर आव न शार्ट जनाय नार यु नार रो तो पत आये सलम गांव तो बे एस साहब आव आर्मी आये तो पत फेयर सर्विस गाड़ी पत कोर नार लूको वूको छत मतलब तमो तोक आब शाब सर कम्प्लीट सुबह पे आज किस एडमिट आये और क्या पटवारी साहब तो आमुत सुबह तमो नु पन मोक शो कर मगर यम हालात सर तम ग मतलब कम्प्लीट अमिच बच्चे 3000 बे पान मतलब सुध मजूरी करान पे बिचार कर्जस वर्जस पे और योर पोस ओमुत बापार डून तम क्या मौजूद तम दे मौकस पे सारी ये खुदा सुन सार बे कहीं रुपये 2-3 हथ मजूरी कर दोस जान शाम खान बे जनाब कहानी सहर वनकस यह माल ये शेर कल महल सी अपील सन अपील जनाब सन अपील अमिस गो पुरजोर मदद गो बिचारस ताकि यह गे मतलब खड़ा बे कर पन जिंदगी बसर वुस जमा रिश्तेदार बोय बेन वनस तल अमले मन जनाब बिल्कुल टोटली कहीं वह मुसाफिर अमिस 3 बच खानदार गो नुकसान कोता गो नुकसान हिसाब सरकार मूदमुत अमिस गई तकरीबन 3 लाख रुपये लक डून तो गो अमिस बे अमिस जनाब द्रामुत सर शुर बचे अमि गर्ज तम ऑलरेडी जनाब माता माल तमे लिहाज दाता तम दगमत सलम गांव आया सर मतलब अंजाल कहीं पे फेयर सर्विस तमो कोर जनाब छत पत बिचार कहन बजन तान। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।